अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीज़न 5 एपिसोड 7 पार्ट 2। आरिफ साहब, बाबर, अटकुल साहब सब सराय के आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। उमरोलो का सिपाही कहता है कि पहले आपने हमारे सिपाहियों को मारा, फिर आपने सरदार का खून बहाया और आज अब क्या हमारी बारी है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरी बात गौर से सुने। वो कहता है सुनने को क्या रह गया अर्तुगरुल साहब। आपने हमें डराने के लिए अपने बेटे के साथ इश्तराक कर लिया है, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। हम अपना इंतकाम लेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप में जो गुस्सा है मैं उससे समझ सकता हूँ, लेकिन ये सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल के ये अल्फाज हैं। मैं कातिलों को ढूंढ कर उनको सजा दूंगा। हिलबिल की खातून कहती हैं दूर दराज तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं, कातिल तुम्हारे दरमियान है। हमें तुम पर और ना तुम्हारे सिपाहियों पर भरोसा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आरिफ साहब और मैं वहाँ जांच पड़ताल के लिए जाएंगे। ये मसला हमारे लिए भी उतना ही तशवीशनाक है जितना कि आपके लिए। इमरोलो का सिपाही कहता है हम किसी को अपने सरदार के पास नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो हमारी लाशों से गुजर के जाओ। तुम्हारे इतने गुनाहों के बाद एक और गुनाह करने में क्या मुश्किल है। हम ना तो तुमसे डरते हैं ना तो मौत से। हिलबिल की खातून कहती हैं कि क्योंकि इसमें बेटा तो आपका बेटा मुलव्वस है, इसलिए हमें आपको किसी पर सुकून यकीन नहीं है और हमें लगता है कि इसमें सब आप भी मौजूद हैं, शामिल हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं देखो खातून, मैं इस सराय में मौजूद हर एक को मज़कूर समझता हूँ। मैं यहाँ के हर एक मुलाजिम से तफ्तीश करूँगा। आरिफ साहब और मैं छानबीन करेंगे। हम समझना चाहते हैं कि ये कत्ल कैसे हुआ और कातिल सराय में कैसे हुआ, कैसे चुपके से आया। हम इसकी तहकीकात करना चाहते हैं। आप अपने सिपाहियों को मेरे रास्ते से हटाओ और मुझे जाने दो। और हिलबिल खातून और उनके सिपाही उन्हें रास्ता दे देते हैं। वो कहती हैं हम इन्हें बजा नहीं देंगे, चलो सिपाहियों पीछे हट जाओ। और आरिफ साहब, अर्तुगरुल साहब, हिलबिल खातून उमर साहब कमरे में आ जाती हैं। आरिफ साहब छानबीन करने लगते हैं और वो सीने में खंजर लगा के देखते हैं। कहते हैं हाँ अर्तुगरुल साहब, कत्ल इसी खंजर से हुआ है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं और जो निगरान सिपाही मारे गए थे वो। आरिफ साहब कहते हैं कि मैंने उनका तज्जिया किया था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हथियारों से मारे गए हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इसका मतलब हमलावर अकेला नहीं था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो 3 लोग थे खातून, उनने खामोशी से बाहर पहरा देने वाले सिपाहियों को पहले कत्ल किया और फिर अंदर आए। फिर वो उमर साहब की तरफ आया और इन्हें कत्ल कर दिया। उन्होंने ज़्यादा देर तक हाथापाई नहीं की, ये एक मुख्तसर जद्दोजहद थी। और फिर वो कुंदूज़ का खंजर यहाँ डाल के वहाँ से चला गया। मैंने अपने बेटे की एक मुहद्दर और बहादुर की तरह परवरिश की है, ना कि कातिल के तौर पर। लेकिन इतना अहमक कभी नहीं हो सकता कि वो अपना खंजर किसी बिना मजामत के यहाँ भूल जाए अगर वो कातिल है तो। सिपाही कहता है ये आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए, ना कि हमसे अर्तुगरुल साहब। अगर आप उसे तलाश कर पाए तो। हिलबिल की खातून कहती हैं ठीक है, बस आप जा सकते हैं, मुझे अपने बाबा के साथ अकेला छोड़ दें। आरिफ साहब कहते हैं कि कुंदूज़ को बचाने के लिए हमें उस कातिल का पता चलाना होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इस बात का पता जब कोनिया में चलेगा तो मेरे बेटे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बेटे को कत्ल करने के लिए और मेरी साख ख़राब करने के लिए आएंगे। आरिफ साहब, जब तक हम दरागोश नाकिस बंदे को ढूंढ नहीं लेते तब तक वो मसला हल नहीं कर सकते। मेरे बेटे का ज़िंदगी का इन्हिसार दरागोश नामी पर बंदे पर है। और इतने में घंटी बजाने वाला अर्तुगरुल साहब के पास आ जाता है। उनसे कहता है हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने मुझे काम दिया और छत दी। आपने मुझे सिखाया कि मैं अपना मालिक खुद हूँ और इंसाफ से ही अपने मजहब वालों के लिए बल्कि सबके लिए मजहब इंसाफ है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अच्छा तो बोलो क्या कहना चाहते हो। और वो चापलूसी करता है कि आपके जैसे सरदार का बेटा कभी सूद के लेन देन में मुलव्वस नहीं हो सकता और ना ही वो एक बूढ़े शख्स के खून में अपने हाथ मुलव्वस करेगा। मुझे ये मालूम है कुंदूज़ साहब मासूम हैं। वो जवान और नातजुर्बाकार हैं, लेकिन वो मासूम हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अल्लाह सबका इंसाफ करेगा, अल्लाह अच्छा इंसाफ करने वाला है। हैदर हिलबिल खातून उमर साहब को दफन कर देते हैं और कहते हैं हिलबिल खातून कहती हैं बाबा, मैं उन सब से अपना आपके कत्ल का बदला लूँगी आप बाबा। और इधर बाबर चारे से पूछताछ करता है, कहता है तुम एक वाहिद आदमी हो जिस पे कुंदूज़ इंसरार करता है। उमर साहब को कुंदूज़ के खंदर से कत्ल किया गया था। जिस आदमी को तुम भाई कहते हो उसे अब कातिल समझा जा रहा है। तुम्हें समझ नहीं आती चारे? बताओ कुंदूज़ कहाँ है चारे, बताओ। हमें उसे बरी करने के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो उसे ढूंढना है। चारे कहता है मुझे नहीं मालूम बाबर साहब, मुझे नहीं मालूम। और उधर गार में मोर्गन और नूरगुल साहब पर वो जासूस तशद्दुद करते हैं। कहते हैं बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, नोयान तुम्हारी वजह से मरा। मोर्गन कहता है वो अपनी बेवकूफ़ी से मरा, मैंने हलाकू खान को सब चीज़ बता दी थी। और वो कहता है कि मेरे मरहूने में बाजू नयान के ख़तरे से तुम सबको बचा लिया गया। और वो गुस्से में आ जाता है, कहता है तुम मुझे बताओगे तुम किसके लिए काम करते हो। वो कहता है मैंने सीधा रास्ता पा लिया है, अल हक का रास्ता। जासूस कहता है अच्छा, इसका मतलब तुम मुसलमान हो गए हो हैं। और वो उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। नूरगुल साहब कहते हैं वो जो जानता था उसने तुम्हें बता दिया, तुम और क्या जानते हो हैं। नूरगुल साहब कहते हैं जितनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो करो। जासूस कहता है या तो तुम बोलोगे या तो तुम मरोगे। और इधर अलबिल के खातून अर्तुगरुल साहब के पास आती हैं
और वो पूछते कहती हैं कि आपका क्या इरादा है अर्तुगरुल साहब, क्या आप मेरे सिपाहियों को कत्ल कर देंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपका क्या मतलब है, क्या आपको उन 2 सिपाहियों से मतलब है जिसने सरदार आला को कत्ल करने की जुर्रत की। आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। आपका दर्द मेरा दर्द है, आपका शोक मेरा शोक है। हम सब एक मनहूस साजिश का शिकार हैं। जैसे मैं आपका दर्द बांटता हूँ, ऐसे मैं आपके सलूक को नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि ये आपके गुस्से से फूटता है। मैंने आप और आपके सिपाहियों के लिए सराय मुख्तस किया है। आप यहाँ वक्त गुजार सकती हैं, लोगों की ताज़ियत कबूल कर सकती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप जान लें एलबिल के खातून, जिस दिन आपके सिपाही कत्ल हुए गुंदूज़ कहाँ था मुझे मालूम हो गया है। उस वक्त वो मुझे नहीं बता सका, लेकिन मैंने पता लगा लिया। वो गवर्नर यानिस की बेटी एरिन के साथ था। जब आपके जंगजू कत्ल हो रहे थे तो वो उससे मुलाकात कर रहा था। एलबिल की खातून कहती हैं तो फिर उसने ये क्यों नहीं कहा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्योंकि उसको शक था कि हम उसके दिल के मामले पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। उसने हमारे सामने जाहिर करने के बजाय छुपाने का फैसला किया। मैं आप और एरन के साथ एक मुलाकात कर सकता हूँ, ताकि आपको जब वक्त मिले आप मुनासिब समझें। वो यकीनन आपको पूरा सच बता देगी। वो कहती हैं कि क्या आप वाकई तवक्को करते हैं कि इस सब के साथ बाद मैं आप पे और आपके बेटे पे भरोसा करूँ, हमारा इतना सब खून बहने के बाद। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरे बेटे की ज़िंदगी खतरे में है, जिस पर आपने कातिल की छाप लगाई। आप समझ सकती हैं कि ये एक बाप पर कितना भारी बोझ है। और अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ये मेरा खंजर लें और मेरे सीने में घोंप दें। और एलबिल खातून उनका खंजर लेती हैं और खंजर को उनके तरफ बढ़ाती हैं, लेकिन वो अपना हाथ रोक लेती हैं और वो खंजर फेंक देती हैं और कहती हैं मैं भी अपने बाबा के कातिलों को ढूंढना चाहती हूँ। मेरे कबीले की तमाम जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। मैं उन्हें क्या बताऊँगी, मैं क्या करूँ। अर्तुगरुल साहब तसल्ली देते हैं एलबिल के खातून, हम उन्हें मिलकर ढूंढेंगे और हम मिलकर इंसाफ के निगरान होंगे, क्योंकि आपके पूरे कबीले की जिम्मेदारी आप पर है। तो अपने गुस्से और दुख से काम मत लें, आप पुरसुकून रहें खातून। अर्तुगरुल साहब मैं आप पे भरोसा करती हूँ, लेकिन याद रखें मुझे अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। और दरागोस के पास आकर एक जासूस जानकारी देता है कि उन्होंने चारे को गुंदूज़ के बारे में तफ्तीश करने के लिए बुलाया था। सराय में जो कुछ हुआ चारे को पता चल गया और गुंदूज़ एक पुरानी दुकान में बाजार में छुपा हुआ होता है। दरागोस को ये पता होता है। दरागोस कहता है दुकान के सामने अपनी जगह नहीं छोड़ना। अर्तुगरुल साहब चारे के पीछे जासूस भेजेगा और गुंदूज़ का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा, तुम होशियार रहना। अर्तुगरुल के सिपाहियों को गुंदूज़ को ढूंढने से रोकना होगा। उसे ढूंढने वाली एलबिल खातून होगी। मैं एलबिल खातून को जाकर ये इतला देता हूँ कि गुंदूज़ वहाँ छुपा हुआ है। और दुर्गार में वो जासूस बातें करते हैं कि हलाकू खान के जासूस ने हमें ये पैगाम जानकारी भेजी है कि दरागोस नामक आदमी सोगुत को फिर से दोबारा हासिल करना चाहता है और तेकुलस एक जासूस है जो गवर्नर को जानकारी फराहम करता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।